नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत। हम प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और धूमिल की कविता मोचीराम उसका अगला भाग। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो। यह दिन तो तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। जैसा हमें पता है कि वार्तालाप चल रहा है। मोचीराम अपने अनुभव कवि से साझा कर रहा है। दो चरित्रों पिछली पिछली पंक्तियों में दो चरित्रों से परिचय कवि मोचीराम कवि को करवाता है। वो आगे कहता है कि मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मेरा पेशा मेरा बदला ले लेता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मोचीराम कहता है कवि से, कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं रही है कि मुझे किसी के साथ बुरा करना है या अपना बदला लेना है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये याद रखता हूं कि ये एक जोड़ी जूता जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके सामने व्यक्तित्व कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मुझे ये याद रहता है कि जूते पहनने वाला एक व्यक्ति है, मेरे पेशे और उस एक जोड़ी जूते के बीच आदमी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे मरम्मत किए हुए या मेरे पेशे से मरम्मत किए गए जूतों को पहनने वाला तो आखिरकार एक आदमी ही होगा, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। जो जूते से झांकती, क्योंकि वो मेरे पास आया है क्योंकि उसके जूते का में छेद हो गया है। वो अपने जूते के छेद से जो उसकी उंगली बाहर झांक रही है, उसी से वो हथौड़े की चोट सहता है। माने उसे वह उंगली जो जूते के बाहर निकली हुई है, वो बाहर के माहौल या वातावरण से दो चार होती है। उसके उसके व्यक्तित्व का वो हिस्सा भी समाज की बुराइयों से, समाज की विसंगतियों से दो चार होता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या डंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां। मोचीराम जैसा एक दलित, एक निम्न वर्ग का व्यवसायी एक बहुत मार्के की, बहुत पते की बात कहता है। वो कहता है कि असल बात तो बाबूजी ये है कि अगर जिंदा रहने के लिए कोई सही तर्क नहीं है, यदि आपके पास जीवित रहने का कोई ठोस कारण नहीं है, तो फिर रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके, माने रामनामी बेचकर माने अपने धर्म को बेचकर, या फिर वैश्यों की दलाली कर कर जीने में, जिस तरह से जो जो लोग वैश्यों की दलाली करके या अपने धर्म को बेचकर जीते हैं, उनका जीना कोई जीना नहीं होता। उस तरह के जीने में और बिना मकसद की जिंदगी जीने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एक तर्क आपके पास जरूर होना चाहिए, एक मकसद आपके पास जरूर होना चाहिए कि आप जीवन क्यों जी रहे हैं। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। ये दरअसल जो पिछला जो चरित्र था, उस चरित्र पर अपनी टिप्पणी मोचीराम ये कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास वास्तव में जीने का कोई अर्थ नहीं है, जैसा कि उस व्यक्ति के पास नहीं था जो अभी अभी जूते की मरम्मत करवा कर गया था, जिसने पूरे पैसे, पूरा मेहनताना मोचीराम को नहीं दिया था। वो कहता है कि जब जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं होता, जो कोई अर्थ जब इंसान के पास नहीं होता, तो यही वो जगह होती है, यही वो स्थिति होती है जब हर आदमी अपने पेशे से छूट जाता है। जब वास्तव में उसे जो करना है उसे छोड़कर वो कुछ और करने लगता है, तो फिर वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। फिर उसका अपना कोई निजी व्यक्तित्व रह नहीं जाता और फिर लोगों की तरह, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। जैसे वो भाषा बोल रहा था,
मौसम सताता है, जैसे वो मौसम गर्मी गर्मी की शिकायत कर रहा था, मौसम के गर्म होने का, तो फिर वो व्यक्ति बेमकसद होता है, और बेमकसद व्यक्ति उसी व्यक्ति की तरह होता है जिस व्यक्ति ने अभी अभी मुझसे जूता मरम्मत करवाया, या जो अपने आप को किसी भ्रम में रखे हुए था कि वो शायद बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में वो एक भीड़ का हिस्सा मात्र है। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन को तांत की तरह तानता है, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। अब आप इस बसंत के मौसम को ही ले लीजिए। बसंत का मौसम आते ही सब तरफ क्या होता है, हरियाली, सॉरी, लाल लाल पत्ते माने नवांकुर आ जाते हैं, ठीक है। सब पौधों पर, सब पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, लेकिन बसंत के बाद क्या आता है, ग्रीष्म, गर्मी। तो उस बसंत में खिलाए हुए कोमल पत्तों को कौन झुलसा देता है, गर्मी का मौसम झुलसा देता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जीवन का अर्थ होना बहुत आवश्यक है, अपने व्यवसाय, अपने पेशे के प्रति सम्मान होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।